V24 sponsor by Coachbihar Mission Hospital Private Limited, NH31, Chokchoka, Coachbihar। हावड़ा मैदान के पास बिजली के पंखे गोदाम में लगी भीषण आग। गुरुवार को करीब 4 बजे गोदाम में आग लग गई। सूचना देने पर दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मी आग लगाने के कारणों की जांच कर रहे हैं। चक्रवात यस के रुख में बदलाव से बांग्लादेश को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि बांग्लादेश के 9 तटीय जिलों की 26 उप जिलाएं प्रखंड चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। चक्रवात यस की वजह से आई ज्वार की लहर में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते ज्वार के कारण सैकड़ों गांव, घर, निचले आवास परियोजना, फसल, तालाब और मछली जलमग्न हो गए। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। चक्रवात यस के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों की नदियां शांत हो गई। नदियों का पानी सामान्य स्तर से बढ़ गया। बंगाल सहायता केंद्र के कर्मचारी राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालय में डाटा एंट्री का काम करते थे। कोरोना काल में उन कर्मचारियों से विभिन्न कार्य भी करवाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य भर में वैक्सीन वितरित किए जा रहे हैं। उन वैक्सीन डिलीवरी सेंटर में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स कार्यरत हैं। स्थानीय लोगों ने इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए शराब और जुआ के अड्डों को तोड़ दिया और आग लगा दी। पिछले कुछ दिनों से पुलिस कुचबिहार के 2 नंबर ब्लॉक के पुंजीबाड़ी थाना अंतर्गत टाकाघाट क्षेत्र के दर्जीपाड़ा इलाके में छापेमारी कर रही है। कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प हुई थी। कथित तौर पर पुलिस के साथ मारपीट एवं पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तब से पुलिस दर्जीपाड़ा इलाके में रोजाना छापेमारी कर रही है। इस दिन क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों ने एकत्र होकर शराब और जुए के अड्डों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। असम युवा परिषद, धुबरी विधान परिषद और धुबरी जिला फायर ब्रिगेड की पहल पर धुबरी शहर के विभिन्न वार्डों में विभिन्न सड़कों की सफाई की गई। लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए असम पीपल्स काउंसिल को केंद्रीय समिति और धुबरी विधान परिषद जिला दमकल वाहिनी की ओर से 21 मई से असम राज्य के हर जिले में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। रात में तेज हवा के प्रभाव से पूरा इलाका तबाह हो गया। कई घर उजड़ गए, हजारों मुर्गियां मर गई। ग्रामीण लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ये भयावह घटना नदिया शांतिपुर थाना क्षेत्र के बागमचड़ा ग्राम पंचायत का है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ लॉकडाउन। लोग पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यश के प्रभाव में शांतिपुर थाना के बागमचड़ा ग्राम पंचायत के करमचापुर और हिजुली क्षेत्र में तेज हवा के प्रभाव के कारण पूरा गाँव तहस नहस हो गया। कोरोना महामारी के कारण अपने विदेशी मुद्रा भंडार में तनाव के कारण श्रीलंका विभिन्न एशियाई देशों से डॉलर उधार ले रहा है। देश की मुद्रा रुपए विदेशी मुद्रा में मूल्य में गिरावट आई है, क्योंकि पर्यटन देश की आय के मुख्य स्रोत में से ढह गया है। ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने भी केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के दक्षिण एशियाई देश को 20 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। श्रीलंका रुपए का विनिमय 200 मिलियन में किया जाएगा, जिसमें $9 ऋण के रूप में होंगे। इससे विपरीत बांग्लादेश को भी कुछ ब्याज मिलेगा। विधायक सोमेन राय ने चकदिलाल घाट का दौरा किया। उत्तर दिनाजपुर कालियागंज के राधिकापुर ग्राम पंचायत 3 नंबर चकदिलाल गांव में तांगन नदी पर पुल की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की। स्थानीय लोगों की समस्या सुनकर विधायक सोमेन राय ने तांगन नदी पर पुल बनाने की विचार व्यक्त किया। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। हालांकि सुबह हुई बारिश के बाद गुरुवार की सुबह हुई बारिश में खरीदारों और विक्रेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सरकारी नियमों की अवहेलना कर दुकान को खुला रखने पर व्यवसायी के खिलाफ अभियान चलाया। परिजनों द्वारा साथ न देने पर दाह संस्कार में रेड वॉलंटियर्स के सदस्य आगे आए। मृतक के परिजन कोरोना के आतंक में दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आए। ऐसे में रेड वॉलंटियर्स के सदस्य दाह संस्कार के लिए आगे आए। तमाम सावधानियां बरतने के अलावा सभी स्वास्थ्य नियमों के मुताबिक PPE किट पहनकर अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना कोचबिहार जिले के तूफानगंज शहर के 4 नंबर वार्ड इलाके की है।